चलिए जी, हम लोगों की गंडोला की सवारी ओवर हो गई है। अब हम लोग अपने अगले गंतव्य की ओर जा रहे हैं। आने जाने में फिर वही मार्केट पड़ेगा, जिसको देखते देखते रास्ता कट जाएगा। दोस्तों, काफी लंबा मार्केट है यहाँ। टूरिस्ट वगैरह के लिए इतना ज्यादा फैला कर रखा है। दोस्तों, भेड़ा घाट के बाद अब हम लोग जा रहे हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि इसी के बहुत ही करीब है। ये आ गए हम लोग 64 योगिनी मंदिर। इतनी सारी सीढ़ियां हैं जो अभी चढ़ना है। किसका मंदिर है ये? 64 योगिनी देवी जी का मंदिर है। अच्छा, मंदिर शंकर भगवान के मंदिर के बाजू में 64 देवियों के मंदिर थे जो खंडित कर दिए गए हैं पूरे। दोबारा उनकी मरम्मत करके नहीं बनाया गया? अब वो तोड़ फोड़ दिया, किसने क्या बनाया किसको मालूम, जो तोड़ दिए गए। नहीं, लोग आ रहे हैं, मतलब इसका कुछ महत्व है तभी ना। पौराणिक महत्व। इतने लोग आ रहे हैं तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा वो यहाँ से कहा जाता है कि एक गुफा थी जिसमें यहाँ मंदिर तक आती थी। कौन सी रानी? दुर्गावती रानी, रानी दुर्गावती। वो गुफा कहाँ है? गुफा अंदर है, बंद कर दी गई है वो। जो मदन महल के किले तक भी जाता था, जो दोनों रास्ते बंद कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि पूरा एक घोड़ा उसमें से दौड़ जाता था सुरंग में। पत्थर की सीढ़ियाँ हैं पूरी, है ना? अब तो खत्म हालात में हो गई, तो शुरुआत में और अच्छी थी। पता नहीं, आपने जब हमें एक बार सीढ़ियाँ दिखाई कि यहाँ चढ़ना पड़ेगा तो हमने तो वहीं हथियार डाल दिए थे। अभी गंगा घाट की सीढ़ियाँ चढ़ी है ना, तो प्रैक्टिस हो गई है। जगह जगह बैठने का ये बनाया हुआ है ना, थोड़ी देर आदमी रेस्ट कर ले। अरे आदमी रेस्ट कर लिया। अरे बाबा, ये कंपलसरी है ना रेस्ट करना? लगता तो है ऐसा है। बाप रे, यहाँ पे ढिचिक ढिचिक म्यूजिक बजाओ, फिर देखो लोग कैसे सुरताल पे चढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा चलो ये वाला गाना गाते। चलो बुलावा आया है। खुद गा के तो नहीं हो सकता, तुम तो छोटू से हो, इधर से उधर उधर से इधर आ गए क्या? अरे बाबा, गुफा पापा की कहानियों में थी। ये है गुफा, और अंधेरे में कोई इसमें फंस गया तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे जूते चप्पल बाहर उतरे हुए हैं, अंदर आ जाए। चलो चिकू, चलो चल ना। दोस्तों, ये हम लोग अंदर आ गए हैं और देखिए सारी मूर्तियां एकदम खंडित करके रखी हुई है। और इसको रिपेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, मैंने जब ये सवाल पूछा तो मुझे पता चला कि भाई पुरातत्व की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाता है। जैसी हैं बस उन्हीं को संग्रहालय में या संग्रहित करके जिस तरह भी रखा जाता है। लेकिन एक भी मूर्ति साबुत नहीं है कि उसे पहचाना जाए। कहीं से हाथ टूटा है, कहीं मुंह टूटा है, कहीं पूरी की पूरी आधी मूर्ति गायब है। देख के बहुत दुख हुआ, और उस समय की कलाकृति देख के अच्छा भी लगा कि कभी किसी ज़माने में राजा रानियों ने इतना सुंदर भव्य मंदिर भी बनवाया था। और अब हम लोग जा रहे हैं पूरा शंकर भगवान के दर्शन करने। बिल्कुल सेंट्रल में ये शंकर भगवान का मंदिर है और इसके चारों तरफ ये 64 योगिनी देवियों की मूर्तियाँ हैं, और दोनों तरफ बिल्कुल इसी तरह सेक्शन बने हुए हैं। 64 योगिनी बोला जाता है, लेकिन इनकी संख्या तो बहुत सारी है, इसमें पड़े हुए भी हैं नंबर। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये पत्थर पे जो कटिंग करके कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं ना, मुझे ये बहुत लुभाती हैं। बनारस में भी मुझे बनारस की गलियाँ हो या बनारस के पुराने मंदिर हो, मुझे बहुत ज़्यादा लुभाते थे। और ये हम लोग मेन मंदिर में पहुंच गए हैं। मैं अंदर जा रही थी, लेकिन किसी ने मुझे रोक दिया कि नहीं, अंदर शायद मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम लोगों ने अंदर कोई क्लिपिंग नहीं ली, बस दर्शन करके आ गए। और अंदर की जो मूर्ति है वो शंकर पार्वती के विवाह के समय की है, बिल्कुल विवाह वाली मुद्रा में उनका जो है बना हुआ मूर्ति बनी है। अरे पूरा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ चिकू, रुक जाओ, वहाँ से लेंगे फोटो। कहाँ पे घिरा था? इसके ऊपर ही बने हुए सब कुछ था। अच्छा, घिरा रहा था, बहुत सारा बड़ा था ये। तो इसको तोड़ने का क्या उद्देश्य था? सब जो के तोड़ना बस हो गया, दे दिया पापा को, शौक पूरा हो गया तुम्हारा। उतनी सीढ़ियाँ उतरना है बेटा।
मैडम पुराने में ज़माने में जब राजा रानी चेंज होते जाते थे, राज्य में जो नए नए शासक आते थे वो अपने हिसाब से सब चीज़ें करवाते थे। वो पीछे क्या है, ये जो दीवार के पीछे? इसके अंदर मंदिर था, अभी आप गए थे तो। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा जंगल जंगल है और क्या, ये देखो जंगल ही तो है। ना। हाँ, ये क्या बेलपत्र है, इतनी छोटी छोटी, ये कैसे तिरछा दरवाजा है? को बचाने के लिए वोट है। अच्छा, ये दीवार गिरे ना उसके लिए, तो ये हर तरफ लगाई हुई है क्या? ये बाद में बनाया गया है इन लोगों को। है नहीं, पहले का ही लग रहा है, लेकिन उसी समय शायद बनाया गया होगा। बहुत तरह तरह की कलाकृतियाँ हैं, पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि इस तरह का सपोर्ट दिया जाएगा कि ये दीवार ना गिरे, पत्थरों की बनी हुई दीवार। क्या बोल रहे हैं? वहाँ रास्ता आने का। ये इसमें भी सीढ़ियाँ हैं क्या? रानी के समय का है, अब तो टूट गया सब। तो रानी इसमें से आती थी क्या? अरे हाँ, देखिए, तो वो आती भी होंगी तो घोड़े से आती होंगी। इसको बेटा, इसको बंद किया हुआ है, ये देखो, ये पूरा ना बंद कर दिया है। वो पुराना एंटर गेट। यहाँ से आती होंगी रानी जी पीछे से। पूरा जंगल जंगल, बस यही है कि धरोहर है हमारे जबलपुर की। जितनी संरक्षित की जाएगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आगे की जनरेशन देख सकेगी। बस बाहर, हाँ मंदिर, प्लेन गुम्बद के पास से प्लेन जा रहा है। वाह चीकू। दोस्तों, मंदिर के बाहर इतना बड़ा आंगन जैसा परिसर है और यहाँ से नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है। मैं आप लोगों को एक बार कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। जहाँ हम लोग भेड़ाघाट गए थे दोस्तों, वो ये रहा एरिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है।